जी, इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और शमसा कियानी साहिबा अभी अंदर से आई हैं बाहर। उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, 4 महीने इंतज़ार किया, बहनों ने मुलाकात नहीं करवाई गई, अचानक आज जो है उनको अंदर बुला लिया गया है और वकला की भी सारी टीम को बुला लिया गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बड़ी अनहोनी हो गई है। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 3-4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद 5 बजे अगेन जो है यहाँ से उठा के हमें चक्री ले जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इनको एहसास हो गया है कि मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। बाहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इनमें वकला की टीम का अंदर जाना और जो फैमिली है, जो क्लैशेस बाहर बन रहे थे, उनका ख़त्म होना जो है वो ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अंदर खान साहब के सामने बात होगी, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे, और जो अंदर से खान साहब का ऑर्डर आना है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वही फॉलो अप की जाएंगी। नहीं, ये बताइएगा, वो डिसाइड कर ले कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन जो अलीमा ख़ान है, उनका कहना ये था कि खान साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी, जिसकी वजह से आज जो है वो फैमिली भी अंदर गई है और लॉयर्स जो हैं वो भी अभी अडियाला में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पहले तो बाहर ही थे, अभी उनको भी अंदर भेज दिया गया है। नईम पंजोता साहब को भी अंदर जो है वो भेजा गया है। लेट्स सी, भी वेट करते हैं कि अंदर से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शन। आप क्या समझती हैं मैम कि क्या कोई अब डील हो गई है पीटीआई के साथ, या फिर जो अलीमा ख़ान का गुस्सा देखने में आया है और जो कुछ उनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया हुआ है, भतीजे गिरफ़्तार हैं, भाई गिरफ़्तार हैं, क्या इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आज मुलाकात करवाई जा रही है? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 साल से जो फस्तायत और जिस किस्म के जुल्म सितम टेबल हैं, पार्टी में उनका एक मकाम है और एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बड़ी अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन सम टाइम उनको क्योंकि वकालत उनकी मुतासिर हुई है, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। जो अलीमा ख़ान साहिबा के साथ उनकी कल डिस्कशंस हुई, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। वो सलमान साहब खुद आपको बताएंगे या अलीमा ख़ान साहिबा बताएंगी कि उनके बीच में कोई ऐसी डिस्कशन हुई है कि इस्तीफ़े की बात को फॉलो अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर सलमान साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सोचते हैं कि सलमान अकरम राजा को ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का ओहदा बड़ा जिम्मेदार एक होता है। इस पर ऐसे कमज़ोर लोगों को रहना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। देखिए, सलमान अकरम राजा सब बिल्कुल कमज़ोर इंसान नहीं हैं। वो बार इस्तीफे का कहना है, ये कमजोरी है, वो भी डील कर रहे हैं और वकालत में उनका बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, एक एक्सपीरियंस है उनका मोर दैन 35 ईयर्स। तो इसमें ये कहना कि वो बोझ नहीं उठा सकते, अगर वो बोझ ना उठा सकते तो वो एज ए जनरल सेक्रेटरी उनको खान साहब ने अपॉइंट ही नहीं करना था। और फर्स्ट इस्तीफ़ा जब गया, उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा आपका जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बड़ा सबूत है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निभा सकते हैं। मैडम, कहा यह जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत वो इलेक्ट नहीं हुए, तो जो बात अंदर से बाहर आती है, क्या वाकई जब उसको मंसूब कर दिया जाता है इमरान खान साहब के साथ, कि उनका ये कहना है। आप इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंदर से जो बात है उसे फ़िल्टर करके जो है बाहर पेश किया जाता है। तो इमरान खान साहब मुतमईन हैं सलमान अकरम राजा साहब की कारकर्दगी से? जी बिल्कुल, खान साहब मुतमईन हैं और फ़िल्टर हो के चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें लॉयर्स जो हैं 2 कभी जा रहे होते हैं, कभी 3 जा रहे होते हैं। जी, इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और शमसा कियानी साहिबा अभी अंदर से आई हैं बाहर। उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, 4 महीने इंतज़ार किया, बहनों ने मुलाकात नहीं करवाई गई, अचानक आज जो है उनको अंदर बुला लिया गया है और वकला की भी सारी टीम को बुला लिया गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बड़ी अनहोनी हो गई है। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 3-4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद 5 बजे अगेन जो है यहाँ से उठा के हमें चक्री ले जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इनको एहसास हो गया है कि मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। बाहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इनमें वकला की टीम का अंदर जाना और जो फैमिली है, जो क्लैशेस बाहर बन रहे थे, उनका ख़त्म होना जो है वो ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अंदर खान साहब के सामने बात होगी, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे, और जो अंदर से खान साहब का ऑर्डर आना है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वही फॉलो अप की जाएंगी। नहीं, ये बताइएगा, वो डिसाइड कर ले कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन जो अलीमा ख़ान है, उनका कहना ये था कि खान साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी, जिसकी वजह से आज जो है वो फैमिली भी अंदर गई है और लॉयर्स जो हैं वो भी अभी अडियाला में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पहले तो बाहर ही थे, अभी उनको भी अंदर भेज दिया गया है। नईम पंजोता साहब को भी अंदर जो है वो भेजा गया है। लेट्स सी, भी वेट करते हैं कि अंदर से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शन। आप क्या समझती हैं मैम कि क्या कोई अब डील हो गई है पीटीआई के साथ,
या फिर जो अलीमा खान का गुस्सा देखने में आया है और जो कुछ उनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया हुआ है, भतीजे गिरफ़्तार हैं, भाई गिरफ़्तार हैं, क्या इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आज मुलाकात करवाई जा रही है? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 साल से जो फस्तायत और जिस किस्म के जुल्म सितम टिबल हैं, पार्टी में उनका एक मकाम है और एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बड़ी अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन सम टाइम उनको क्योंकि वकालत उनकी मुतासिर हुई है, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। जो अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी कल डिस्कशंस हुई उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो सलमान साहब खुद आपको बताएंगे या अलीमा खान साहिबा बताएंगी कि उनके बीच में कोई ऐसी डिस्कशन हुई है कि इस्तीफ़े की बात को फॉलो अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर सलमान साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया। समझते हैं कि सलमान अकरम राजा को ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का ओहदा बड़ा जिम्मेदार एक होता है। इस पर ऐसे कमज़ोर लोगों को रहना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। सलमान अकरम राजा सब बिल्कुल कमज़ोर इंसान नहीं है। वो बार बार इस्तीफे का वो कहना खान ये साहब के कमज़ोरी केसेस करामत हैं वो भी डील कर रहे हैं और वकालत में उनका बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, एक एक्सपीरियंस है उनका मोर दैन 35 ईयर्स। तो इसमें ये कहना कि वो बोझ नहीं उठा सकते, अगर वो बोझ ना उठा सकते तो वो एज ए जनरल सेक्रेटरी उनको खान साहब ने अपॉइंट ही नहीं करना था। और फर्स्ट इस्तीफ़ा जब गया उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा आपका जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बड़ा सबूत है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निभा सकते हैं। मैडम, कहा यह जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत वो इलेक्ट नहीं हुए, तो जो बात अंदर से बाहर आती है, क्या वाकई जब उसको मंसूब कर दिया जाता है इमरान खान साहब के साथ कि उनका ये कहना है। आप इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंदर से जो बात है उसे फ़िल्टर करके जो है बाहर पेश किया जाता है। तो इमरान खान साहब मुतमईन हैं सलमान अकरम राजा साहब की कारकर्दगी से? जी जी बिल्कुल, खान साहब मुतमईन हैं और फ़िल्टर होकर चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें लॉयर्स जो हैं 2 कभी जा रहे होते हैं, कभी 3 जा रहे होते हैं। जी, इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और शमसा कियानी साहिबा अभी अंदर से आई हैं बाहर, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा, 4 महीने इंतज़ार किया, बहनों ने मुलाकात नहीं करवाई गई, अचानक आज जो है उनको अंदर बुला लिया गया है और वकला की भी सारी टीम को बुला लिया गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बड़ी अनहोनी हो गई है, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 3-4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद 5 बजे अगेन जो है यहाँ से उठा के हमें चक्री ले जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इनको एहसास हो गया है कि मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। बाहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इनमें वकला की टीम का अंदर जाना और जो फैमिली है, जो क्लैशेस बाहर बन रहे थे, उनका ख़त्म होना जो है वो ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अंदर खान साहब के सामने बात होगी, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे और जो अंदर से खान साहब का ऑर्डर आना है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वही फॉलो अप की जाएंगी। नहीं, ये बताइएगा, वो डिसाइड कर ले कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन जो अलीमा खान है उनका कहना ये था कि खान साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी, जिसकी वजह से आज जो है वो फैमिली भी अंदर गई है और लॉयर्स जो हैं वो भी अभी अडियाला में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पहले तो बाहर ही थे, अभी उनको भी अंदर भेज दिया गया है, नईम पंजोता सबको भी अंदर जो है वो भेजा गया है। लेट्स सी, भी वेट करते हैं कि अंदर से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शन। आप क्या समझती हैं मैम कि क्या कोई अब डील हो गई है PTI के साथ, या फिर जो अलीमा खान का गुस्सा देखने में आया है और जो कुछ उनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया हुआ है, भतीजे गिरफ़्तार हैं, भाई गिरफ़्तार हैं, क्या इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आज मुलाकात करवाई जा रही है? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 साल से जो फस्तायत और जिस किस्म के जुल्म सितम टिबल हैं, पार्टी में उनका एक मकाम है और एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बड़ी अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन सम टाइम उनको क्योंकि वकालत उनकी मुतासिर हुई है, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। जो अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी कल डिस्कशंस हुई उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो सलमान साहब खुद आपको बताएंगे या अलीमा खान साहिबा बताएंगी कि उनके बीच में कोई ऐसी डिस्कशन हुई है कि इस्तीफ़े की बात को फॉलो अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर सलमान साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। बहुत क्या शुक्रिया। समझते हैं कि सलमान अकरम राजा को ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का ओहदा बड़ा जिम्मेदार एक होता है। इस पर ऐसे कमज़ोर लोगों को रहना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्योंकि सलमान अकरम राजा सब बिल्कुल कमज़ोर इंसान नहीं है। वो बार बार इस्तीफे का वो कहना खान ये साहब के कमज़ोरी केसेस करामत हैं वो भी डील कर रहे हैं और वकालत में उनका बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, एक एक्सपीरियंस है उनका मोर दैन 35 ईयर्स।
तो इसमें ये कहना कि वो बोझ नहीं उठा सकते, अगर वो बोझ ना उठा सकते तो वो एज ए जनरल सेक्रेटरी उनको खान साहब ने अपॉइंट ही नहीं करना था। और फर्स्ट इस्तीफ़ा जब गया उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा आपका जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बड़ा सबूत है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निभा सकते हैं। मैडम, कहा यह जाता है कि स्मारक राजा साहब ने क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत वो इलेक्ट नहीं हुए, तो जो बात अंदर से बाहर आती है, क्या वाकई जब उसको मंसूब कर दिया जाता है इमरान खान साहब के साथ कि उनका ये कहना है, आप इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंदर से जो बात है उसे फ़िल्टर करके जो है बाहर पेश किया जाता है, तो इमरान खान साहब मुतमईन हैं स्मारक राजा साहब की कारकर्दगी से? जी जी बिल्कुल, खान साहब मुतमईन हैं और फ़िल्टर होकर चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें लॉयर्स जो हैं 2 कभी जा रहे होते हैं, कभी 3 जा रहे होते हैं।